हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम मॉरूला एंड ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और कैसे जाइगोट बनता है। ठीक है, तो वो जो जाइगोट था, ठीक है, जो कहाँ था, फैलोपियन ट्यूब के एम्पिलरी पार्ट में, ये वही है अभी। ठीक है, और इस जाइगोट में क्या था कि ये जाइगोट था और ऊपर से एक लेयर थी जोना पेलोसिटा। ठीक है, विद इन 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, 30 घंटे फर्टिलाइजेशन के बाद के 30 घंटे ये डिवाइड होकर 2 सेल स्टेज में पहुंच जाती है। ठीक है, फिर डिवाइड होकर 4 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल स्टेज में, फिर 16 सेल स्टेज में जब ये पहुंचती है तब अपन इसको मॉरूला बोलते हैं। और ये 3 दिन लगते हैं इस स्टेज में पहुंचने के लिए, इसको 3 दिन लगते हैं, यानी कि 96 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और यही एक ऐसी स्टेज है जब ये यूट्रस में एंटर करती है। अपन इस स्टेज को एक बड़े डायग्राम के से भी देख सकते हैं, जैसे कि इधर ये जो है वो है ये क्या नाम है जो अपन ने पढ़ा था, 2 सेल स्टेज जाइगोट के। ठीक है, 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर इसके बाद 4 सेल स्टेज, फिर इसके बाद 8 सेल स्टेज। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं मॉरूला। क्या बोलते हैं? मॉरूला, 8 सेल स्टेज। और यही जाती है कहाँ? यूटेरस में। ठीक है, कहाँ जाती है? यूटेरस में। तो ये थी मॉरूला, ये जा रही है यूटेरस में, एंटर कर गई है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि ये 4 to 5 डे का सीन अपन देखेंगे कि जो अंदर इसके ब्लास्टोमियर्स थे, जो सेल्स थी, ठीक है, वो अपने आप को डिवाइड करती हैं। क्या करती हैं? अपने आप को डिवाइड करती हैं। कुछ कुछ पेरीफेरी पे अटैच हो जाती हैं जिसको अपन आउटर सेल मास बोलते हैं, और कुछ इधर आके एक एज पे इकट्ठी हो जाती हैं जिसको अपन इनर सेल मास बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाहर अभी भी जोना पेलोसिटा होती है। ठीक है, और ये क्या करती है? ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है? जो यूटेराइन है, यूटेराइन में यूटेराइन मिल्क का सीक्रेशन होता है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोजन रिच होता है, उसको ये एब्जॉर्ब करती है, उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करती है। वो फ्लूइड इसके ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे जैसे इस फ्लूइड का इसमें एब्जॉर्प्शन होता है वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इस जोनल लेयर का डाइजेशन हो जाता है। डाइजेशन होके ये जोनल लेयर जो ब्लू ब्लू दिख रही है ये पतली हो जाती है। पतली होने के बाद ये टूट जाती है, ब्रेक ऑफ हो जाती है। इस स्टेज में आके नेक्स्ट स्टेज क्या है कि ये जोनल हैचिंग हो चुकी होती है। ठीक है, जोनल लेयर डाइजेस्ट होके अलग ब्रेक ऑफ हो चुकी होती है। उसके बाद जो आउटर सेल मास है वो ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो इनर सेल मास थी वो एम्ब्रियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसको अपन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सम ऑन पेरीफेरी, कुछ पेरीफेरी पे होते हैं जिसको अपन ने देखा था, और अपन ने उसको क्या बोला था? आउटर सेल मास। तो ये क्या थी? पेरीफेरी पे रेड कलर की सेल्स, इसको अपन बोल रहे थे कि ये आउटर सेल मास है। ठीक है, और जो एक एज पे आ गई थी वो क्या थी? इनर सेल मास। तो ये थी इनर सेल मास। ठीक है, फिर फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से इनसाइड द ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ? स्लोली डाइजेस्ट जोनल लेयर। जोनल लेयर का डाइजेशन हो गया था। ये जो जोनल लेयर है ये पतली होके और ये ब्रेक ऑफ हो गई थी। इट्स बिकम थिन एंड ब्रेक ऑफ एंड इट्स कॉल्ड जोनल हैचिंग। इसी को अपन ने क्या बोला? जोना हैचिंग। दैट मेक द स्ट्रक्चर टू अटैच विथ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। ये बहुत ज़रूरी है, जोना हैचिंग होगी उसी के बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की लाइनिंग से, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग से अटैच होगा। थैंक यू।